जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा सभी की खैरियत रखे. Oh yes, tonight is a very 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 special night because tonight is आपने ज़िंदगी में कहावत तो सुनी होगी, I'm a once in a blue moon opportunity, and there are really once in a blue moon opportunities or people in life, but tonight is really a rare full super full moon or ब्लू मून टनाइट. और ये इस 2023 का थर्ड कंसेक्यूटिव सुपर फुल मून है. और जब एक महीने में दो फुल मून्स आते हैं तो जो अगला दूसरा वाला फुल मून होता है वो जो होता है वो ब्लू मून होता है. या दिस इज हाउ इट इज. और ये जो आज फुल मून आपको नज़र आया है ब्लू मून, वैसे कहते तो हैं कि अब से जो है वो हर साल एक ब्लू मून जो है वो ज़रूर साल में आपको नज़र आएगा. लेकिन ये जो फुल सुपर फुल मून आज है, इसकी जो एनर्जी है वो अब अगले 2037 में जाके आपको फील होनी है. और मज़े की बात यह है कि इस वक्त सारे जो प्लैनेट्स हैं वो तमाम तर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में हैं. तो मोस्टली दिस इज़ अ chaotic टाइम, दिस इज़ अ मेसी टाइम. इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, it's not good for your relationship, it's not good to start to any business, it's not good for any job, it's not good to take any decision. 15 सितंबर के बाद जब रेट्रोग्रेड्स अपने ऑर्बिट्स में जब रेट्रोग्रेड्स ख़त्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कह सकती कि चीज़ें परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, बट डेफिनेटली थिंग्स आर गोना बी लाइक मेक मोर सेंस टू अस. तो इस वक्त आपने कोई बाइंग और परचेजिंग नहीं करनी है, कोई जॉब छोड़नी नहीं है, कोई जॉब टेक ऑन नहीं करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना है तो भी आपने बहुत सोच समझ कर साइन करना है. और किसी रिलेशनशिप में अभी आपने नहीं पढ़ना है, कोई रिलेशनशिप, कोई लव ऑफर, कोई कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. सो यस, और मेरी गैर हाज़िरी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई बिकॉज आई हैव सर्वाइकल इशू, और जिसकी वजह से आई कुडंट बी एबल टू मूव नॉर्मली. और अभी भी ये टक टक जो है वो बाकी रह गई है. दैट होपफुली कि अब मैं उस कंडीशन पे आ गई हूँ कि नाउ आई कैन मूव माई नेक. या ओके, सो हो जाता है. सेहत है, सेहत का कुछ भी भरोसा नहीं है. आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा सो रहे हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी यू आर नेवर श्योर. जो बीमारी आपको आनी है वो आ ही जानी है, जो मुसीबत आपको आनी है वो आपको आ ही जाती है, कहीं से भी आ जाती है. वालेकुम अस्सलाम. इंस्टा फैम के साथ आज बड़े ज़माने के बाद मैं कनेक्ट हो रही हूँ और आपको बताती चलूँ कि इस वक्त आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर हमें ट्यून इन कर चुके हैं. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगाम, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप हमारे शोज़ देख भी सकते हैं, और शोज़ देखने के लिए आपने करना यह है कि अपने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स नहीं है तो भी आप हमें सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर. हमें लॉग इन कीजिए www.mirafm.com. और ये कि आसिम अजहर का आपको गाना सुना रही हूँ. वेल प्लेलिस्ट मैंने अभी तक चेक नहीं की है, लेकिन वाइल आई बी प्लेइंग दिस सॉन्ग मैं अपनी प्लेलिस्ट भी चेक करती हूँ. सो यू gotta stay with me till 2 a.m. midnight. Stay tuned and keep listening to me in slow jazz. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. आजकल आप ये हीलिंग का लफ्ज़ बहुत सुनते होंगे कि हील योर सेल्फ, हील योर वुंड्स, हील करें अपने आप को, रेस्ट करें, रिकवर करें. तो आज हम बात करेंगे हीलिंग पर कि व्हाट इज़ दिस हीलिंग, किस तरह होती है ये हीलिंग, और इस हीलिंग का प्रोसेस क्या होता है. और यूजुअली हमें लगता है कि हम बस आराम कर रहे हैं तो हम हील कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम अपने गलत सोचें भी चल रही होती हैं, हमारे रूटीन भी गलत चल रही होती है, हम खाना भी ठीक नहीं खा रहे होते, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होते, और हमें फिर भी लग रहा होता है कि हम हील कर रहे हैं. और असल जो हीलिंग का मकसद होता है,
हीलिंग का मकसद यही होता है कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह कहते हैं कि जब कोई ज़ख़म हो जाता है तो डॉक्टर सिर्फ उसका इलाज करता है, लेकिन रेस्ट और रिकवरी के साथ आप जिस तरह दवाइयाँ खाते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो वो एक आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। हीलिंग का मतलब है कि अपने आप को शिफा देना, और हीलिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं है। हीलिंग इट्स अ सेल्फ प्रोसेस है। हीलिंग का मतलब है अपनी मदद आप करें। और जो लोग क्लेम करते हैं कि वी आर द हीलर्स एंड वी कैन हील यू एंड वी कैन डू दिस टू यू, वी कैन डू दैट टू यू, तो एक चीज़ तो मैं हीलिंग के हवाले से सबकी जो मिथ है या मिसकॉन्सेप्ट है या कॉन्सेप्ट है जो भी है वो करेक्ट कर दूं कि हीलिंग एक ऐसी क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने हर किसी में रखी है। हर इंसान अपने आप को हील कर सकता है, बट यस समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भेजे जाते हैं कि जिनकी वजह से वो हमारे ज़ख्म ताज़ा कर दिए जाते हैं। मतलब मीन्स कि हमारा कोई बचपन का कोई ट्रॉमा होगा और जो शायद मैं भूल भी चुकी होंगी, लेकिन कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे साथ फिर वही हरकत करे जो बचपन में मेरे साथ किसी ने की थी, और फिर वो 25 साल के बाद, 20 साल के बाद वो कोई और इंसान मेरी ज़िंदगी में आए और फिर मेरे साथ वही हरकत करे और मेरे साथ वही सारा प्रोसेस हो, और मेरे वो तमाम तर ज़ख़म जो हैं, जो ट्रॉमा, जो मेरा स्लीपिंग ट्रॉमा था, वो अवेकन हो जाए मेरे अंदर। और उस अवेकन ट्रॉमा से मैं फिर इतने डिस्ट्रेस में जाऊं, टेंशन में जाऊं, प्रॉब्लम में जाऊं, लड़ाई झगड़े करूं। इसको कहते हैं ट्रिगर हो जाना, कि आपके साथ कोई चीज़ ऐसी हुई हो जो पहले आपके साथ हुई हो। जिस तरह हार्ट ब्रेक होता है, कोई एक इंसान आता है, वो आपका दिल तोड़ता है, आप मूव ऑन कर जाते हैं एक और रिलेशनशिप में, दूसरा इंसान आके फिर आपके साथ वो ही करता है, फिर आप मूव ऑन हो गए फिर। तो जब जब तक आप, वो क्या है कि कुदरत का एक प्रोसेस है, इस तरह इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि until or unless you don't learn your mistakes, that thing keeps on repeating. इसी तरह until or unless you don't heal your wounds, it keeps on hurting. तो वो जो हर्ट होने का की टेंडेंसी है, उसको भी हम सेव कर सकते हैं थ्रू दिस हीलिंग प्रोसेस। अब ये कैसे होता है, किस तरह होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं, वी गोना कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन ऑन दिस, बट फॉर दिस यू हैव टू स्टे विद मी, कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम। अच्छा, मैं अब अपनी प्लेलिस्ट चेक कर ही लूँ कि मेरी प्लेलिस्ट क्या कह रही है। ओके ओके, अंग्रेजी वाला गाना भी है मेरे पास। ओके ओके, जे एथों कदी रावी लंग जावे। चलें जी, सुनते हैं आपको और सुनाते हैं आपको। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात, एंड दिस सॉन्ग नेवर गेट्स ओल्ड। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप बताती चलूँगी आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं आज हीलिंग की। सो द फर्स्ट मिथ आई सेड, द फर्स्ट थिंग आई सेड अबाउट हीलिंग इज़ के yes, we all can heal ourselves, but first of all we need to find out कि हमें हील क्या करना है अपने अंदर। और हीलिंग तब होती है जब आपके जो वूंड्स हैं, चाहे वो करंट वूंड्स हो, चाहे वो इनर चाइल्ड वूंड्स हो, चाहे वो पैटर्नल वूंड्स हो, चाहे वो मदर वूंड्स हो, चाहे वो फादर वूंड्स हो, चाहे वो आपके किसी भी तरह के वूंड्स हो, वो ट्रिगर होते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके हालात में हो रही होती है, सपोज कि किसी ने आपको कोई छोटी सी बात कह दी और आपको गुस्सा आ गया, और फिर आप उस पर बैठ के सोच रहे हैं कि यार बात तो इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आया, तो कहीं जाके आपको पता चलता है कि अच्छा बात तो छोटी सी थी, लेकिन वो बात मुझे कहीं ना कहीं जाकर मेरे किसी और टाइम के वाक़े को उसने छेड़ा, और उस वक्त मैंने शायद अपने उस वूंड को या उस टाइम को मैं निकाल गया, या मैंने ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया, या मैंने इतना टाइम दिया नहीं, तो वो रिकवर नहीं हुआ और वक्त के साथ साथ वो वूंड मेरे अंदर रहता चला गया। और यूजुअली, अब यकीन जानिए,
हम तमाम इंसान अपने अंदर इतने वूंड्स लेकर बैठे होते हैं, इतने वूंड्स होते हैं कि हम ये जो छोटी छोटी बातों पर लोगों की ट्रिगर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा चढ़ जाता है। तो गुस्सा चढ़ने की असल वजह लोगों के रवैये नहीं होते। गुस्सा चढ़ने की असल वजह यह होती है कि हमारे अपने अंदर जो है वो पीस नहीं होता, हमारे अपने अंदर जो है वो सुकून नहीं होता, हमारे अपने अंदर जो है वो आराम नहीं होता। इसलिए किसी की छोटी सी बात भी हमें ऐसे दिल खराश कर जाती है। हम लोगों की छोटी छोटी बातों पर भी हर्ट इसलिए कर जाते हैं क्योंकि एक तो हमने लोगों को अलाउ किया होता है, हम टोटल ओपन होके लोगों को अपनी एनर्जीज दे रहे होते हैं। और जब हम लोगों को अलाउ कर देते हैं, अलाउ करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने किसी को जाके मुंह पे कह दिया कि ओके कम एंड हर्ट मी, बट येस डेफिनेटली जब आप वल्नरेबिलिटी के साथ किसी को अपने गार्ड्स डाउन करके जब किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें कोई आपको कोई ऐसी तल्ख बात कह देता है कि कोई आपके साथ कोई ऐसी बात, कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है और आपको सामने वाला हैरान हो जाता है कि मैंने तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं की, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि सामने वाले ने चाहे वो बड़ी बात की हो या ना की हो, लेकिन वो तकलीफ आपको उसी तरह मिल जाती है। और उस तकलीफ के बाद आप क्या करते हैं, आप उस तकलीफ के बाद नेगेटिव हो जाते हैं, उस इंसान के बारे में आप गलत राय बना के बैठ जाते हैं, उस इंसान के लिए आप जो है वो अपने दिल में एक नफरत पैदा करके बैठ जाते हैं। इसी तरह हम लोग जो है वो एक दूसरे से दूर हुए चले जाते हैं। इसलिए हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, इसलिए हम लोगों से ताल्लुकात बनाने से डरते हैं। असल में हम ताल्लुकात बनाने से नहीं डरते, असल में हम जिंदगी में दुख सहने से डरते हैं। अगर हमें ये दुख हील करना आ जाए तो मुझे लगता है कि हम उस दुख सहन की जो शक्ति है, हमारी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, अगर हमें वो आ जाए तो मेरे ख्याल से ना हमें अकेले रह जाने का डर रहेगा, क्योंकि अकेला रह जाने का डर इंसान को तभी होता है कि जब उसे लगता है लोग उसका साथ छोड़ जाएंगे। और लोग सिर्फ उसी का साथ छोड़ते हैं जहाँ से उनको मोहब्बत नहीं मिलती, जहाँ से उनको इज्जत नहीं मिलती, जहाँ से उन्हें इक्वल प्रेजेंस नहीं मिलती। तो वैसे तो अकेला हो जाना एक कैफियत होता है, बाज़ दफ़ा बड़ा अच्छा होता है, लेकिन सारी ज़िंदगी सदा के लिए तो कोई भी अकेला नहीं रह सकता। तो इसीलिए लोगों से ताल्लुकात बहाल रखने के लिए, अपने वो खौफ और डर मिटाने के लिए, ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर, दर्द का डर, हमें कोई दुख ना दे दे, हमें कोई दर्द ना दे दे। किसी के छोड़ जाने में, चाहे वो ज़िंदा हो या मौत आ जाए, किसी को कोई किसी चीज़ के खो देने में, इन सब चीज़ों के डर में एक डर है दुख, दर्द। ऐसे तो कहते हैं कि ये जो दुख और दर्द होता है ये रिश्ते की बुनियाद होता है असल में, लेकिन वो जो जिस दर्द में आप अकेले रह जाते हो, वो दर्द आपका सबसे बड़ा खौफ बन जाता है। हम अकेले रह जाने के खौफ से नहीं डरते, हम उस दर्द में, हम खुश हों और हम अकेले हों तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम खुशी खुशी सब कुछ कर लेते। लेकिन जब हम दर्द में हों और तब हम अकेले रह जाएं, हमें डर उस चीज़ का होता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब हम अकेले होते हैं। और उस दर्द में अगर आप अपने आप को खुद हील ना कर सकें तो यकीनन यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर भेजा जाता है कि जो आपके दर्द को हील करने आता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेकअप्स के बाद जो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आते हैं वो असल में ट्रू रिलेशनशिप्स नहीं होते, मतलब वो शादी वाले रिलेशनशिप्स नहीं होते। हमें लगता यही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हीलिंग रिलेशनशिप्स होते हैं, हीलिंग पार्टनरशिप्स होती हैं। तो अब आपको मैं लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है। हार्ट एंड हैपनिंग, शाम से पहले आना और आके चले जाना, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चनवे एतबार भी आ ही जाएगा। चलिए जी सुनते हैं। Exactly, this is Hot and Happening Radio Station, मेरा FM, this is सना हुमायूं, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात
Yes, you can send me your text messages, और text messages send करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और बिल्कुल अब आप हमारे शोज़ देख भी सकते हैं यूट्यूब पर, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा FM को। इसके साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, सना हुमायूं ऑफिशियल को भी लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमें लाइव सुनना चाहते हैं तो www.mirafm.com पर लॉग इन कीजिए। Anywhere in the world, wherever you are, whatever you do, you can listen to us, connect to us। और इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। एंड आयमा बेग हैज ट्राइड टू sing this song, has actually sung this song, और लोगों ने क्या ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया इस गाने को। सबको ये लगा कि ये गाना नाक से गा लिया गया है ना, गले से नहीं, कहीं और से गा लिया गया है। एंड या कैफ़ी खलील के और आयमा के गाने में जो वाज़े फ़र्क वो ये है कि ओरिजिनल होता है, कवर होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब कवर गाया जाता है तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा अच्छा होगा, या कोई उसको एक नंबर और ज़्यादा अगर अच्छा कर सकता है तो। लेकिन आयमा बेग ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकी, और लोगों का काफ़ी लैशबैक उनको रिसीव हुआ। और ऑनेस्टली पर्सनली मुझे भी गाना कैफ़ी खलील की आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें इमोशंस की जो इंटेंसिटी थी वो मुझे ज़्यादा फील हुई है। इसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक सोनिक वॉइस है या एक टेक्नो वॉइस है जिसने बस एक मोनोटनी में ये गाना गा लिया है। वो जो जज्बात की इंटेंसिटी थी वो जो ओरिजिनल में थी वो इतनी ज़्यादा मुझे इस कवर में नहीं समझ आई। बट डेफिनेटली आयमा हैज़ इट्स ओन स्टाइल, आयमा हैज़ इट्स ओन वे ऑफ सिंगिंग एंड शी ट्राइड टू सिंग इट डिफरेंटली। तो ठीक है, अपनी कोशिश होती है आर्टिस्ट जब भी कोई गाना गाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा बुरा कहने की आज़ादी हमें होती है, लेकिन एक आर्टिस्ट की मेहनत तो उसमें भरपूर लगती है। तो चलिए जनाब आगे की जाने बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और बात हम कर रहे हैं हीलिंग प्रोसेसेस पर। और अभी के जैसे 7 प्लैनेट्स जो है आर इन रेट्रोग्रेड हैं, और 15 सितंबर तक ये जो कियोस है, ये जो मेस है, ये हम सब की लाइफ में रहेगा। अभी डेड एंड्स पर खड़े हुए हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं है लाइफ में समझ आ रहा, काम की समझ नहीं आ रही है, चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, लाइफ कहीं भी जाते हुए नज़र नहीं आ रही है। जो भी मामला है वो अभी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, डिलेज़ हैं, और चीज़ें जो हैं वो उस तरह से एक्सपेक्टेडली नहीं हो रही हैं। और पिछले 3 महीनों से ये चीज़ें डेड एंड की तरफ ही जा रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हमारी सेहत पर आ रही है बार बार। और मेरी तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आ रही है वो सेहत के ऊपर। 3 महीने हो गए कि आई एम रियली स्ट्रगलिंग विद माई हेल्थ। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लगता है सारी ज़िंदगी के जो ज़ख्म है ना वो इस 3 महीने में अब प्रॉपरली हील होने हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं हील हो जाऊँगी तो मेरा ना टार्जन बन जाना है मैंने। होपफुली यार कि 15 सितंबर के बाद जो पोस्ट रेट्रोग्रेड टाइम आए उसमें हम सब के जो भी मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाए। डेफिनेटली 2023 ने जो है वो 15 सितंबर के बाद ही जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और 2023 वाज एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में 2023 का साल ही काउंट ना करूँ तो भी कोई मजाका नहीं है, क्योंकि 2023 में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। नथिंग हैज़ बिन ओके, एवरीथिंग हैज़ बिन रियली स्ट्रगलिंग, क्योटिक, मेसी। हर चीज़ ख़त्म हुई है, ऑब्स्टिकल्स, डिलेज हुए हैं। कोई कामयाबी इस पूरे साल में मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई कामयाबी या खुशी अगर मैं कहूँ तो मुझे ना सुनने में आई है। जितनी मैंने टैरो रीडिंग्स की हैं उसमें भी मैंने लोगों को अक्सर रीडिंग के दौरान ही लोगों को, जब मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोगों को सच बताया जा रहा होता है और उनके हालात डिस्कस किए जा रहे हो तो मोस्टली लोग रोना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बट डेफिनेटली ज़िंदगी है यार, ज़िंदगी में जहाँ कुछ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होना लाजिम होता है। और इंसान ने जब अपने जज्बात इन्वेस्ट किए हों, पैसा इन्वेस्ट किया हो, इंसान इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हो और उसको लगे कि यार बस अब ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और आगे कुछ नहीं होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा,
तो अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है। हम इंसान कितने भी ताकतवर और कितने भी तवाना और कितने भी मजबूत बन जाएं, बट आई गेस कि हम नाजुक होते हैं। हम दिल के मामले में, दर्द के मामले में, पैसों के मामले में, ज़रूरतों के मामले में इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, हौसला दे। डू नॉट लेट योर होप्स डाई, लेट योर होप अलाइव, बिकॉज अभी मेरा शो बाकी है, अभी ज़िंदगी बाकी है और अभी बहुत सा वक्त बाकी है। और आगे बढ़ते हैं, आपको गाना सुनाते हैं। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात हैं। बिल्कुल जनाब, जी ढूंढता है, पता नहीं जी क्यों ढूंढता है, फिर क्यों ढूंढता है। जो चीज़ नहीं रही उसे क्यों ढूंढता है, और जब जो चीज़ होती है उसकी कदर नहीं करता, और जब फिर नहीं रहती है तो फिर उसे ढूंढता है। पता नहीं इंसान की ये फितरत है या पता नहीं कमज़रफ़ों की निशानी है। मुझे तो आज तक ये कभी समझ नहीं आनी है और ना मुझे आती है, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा शुरू से ही या तो पता नहीं सीखी सिखाई थी, या पर हमेशा से अंदर से एक फीलिंग थी कि यार जो चीज़ जब जिस वक्त आपके पास है ना, उसको उसी वक्त उसकी कदर करो, उसी वक्त उसको जियो। क्योंकि हमेशा से एक बात पे एतराज़ रहा कि यार लोगों का हुनर माना जाता है, लेकिन उनके मरने के बाद बहुत से ऐसे शानदार फनकार जिनका जीते जी हमने कभी वो क्या है पजीराई नहीं की, उनको वो मान सम्मान नहीं दिया, और उनके चले जाने के बाद हम उनके बारे में इतने कसीदे और इतनी बातें, और ये तो हमारे दोस्त थे और ये थे और वो थे, और इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसी तरह हमारे लव्ड वंस होते हैं, जब वो हमारे ज़िंदगी में मौजूद होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं कर पाते हैं, हम उनसे मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। और फिर जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर हम कोसते रहते हैं अपने आप को, रोते रहते हैं। और सिर्फ मर जाने के बाद ही नहीं, बहुत दफ़ा ऐसे रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि आपने सही वक्त पर, अगर आप उसको उस रिलेशनशिप को सही वक्त पर या उस इंसान की कदर आप सही वक्त पे कर लेते, तो मेरे ख्याल से बाद में आपको फिर पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर पता नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कदर नहीं करता है, ये उसको सबक सिखाने के लिए अल्लाह ताला फिर उसके साथ ये करते हैं कि उसको बाद में फिर याद आती है, उसका दिल कटता है, उसका कलेजा कटता है, उसका ये होता है वो होता है। और जब जो इंसान किसी के होते हुए उसकी कदर करता है तो फिर उसको याद नहीं आती है। फिर अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला भी जाता है तो आपको पता होता है कि यार मैंने तो अपने हिस्से की पूरी कदर की है। अब सामने वाला नहीं टिकना चाहता था, नहीं रहना चाहता था, तो उसकी मर्जी। तो वो इंसान जो है ना, थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि रिग्रेट्स कम होते हैं। मेरा ज़िंदगी में हमेशा से एक एक अपने आप से वादा रहा था, जो मैंने बहुत छोटे होते ही अपने आप से कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे कर लिया था। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी बिल्टन रखी होती हैं अल्लाह ने, कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रखना। अच्छा है या बुरा है, उसको कर ज़रूर लेना है। करने के बाद तजुर्बा जो होता है ना, वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। तजुर्बे पे कभी भी नहीं आप पछताते हो। आप ये कहते हो यार काश मैं कर लेता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो उस काश से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि जिस काश में आप ये कहते हो यार मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, ये करके गलत हो गया ना। लेकिन एटलीस्ट उस काश से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है जो ना करके आप पछताते हो कि काश मैं कर ही लेती, काश ये हो ही जाता। तो या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी बहुत सी गलतियां, ऐसे बहुत से तजुर्बे जो आप ज़िंदगी में करके पछताते हैं, वो उन तजुर्बों से, पछतावों से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं जो आप ना करके पछताते हैं। तो मेरा मशवरा ही है, लेकिन आप सी इट फॉर योर सेल्फ, कि मुझे लगता है कि यार काश नहीं होना चाहिए, रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे वाकई अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट्स अपनी ज़ात की हद तक नहीं है। हाँ, लोगों से नाउमीदियाँ बड़ी हुई, एक्सपेक्टेशंस के नाम पर अगर कहा जाए, लोग कहते तो हैं कि लोगों से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उम्मीदों से ज़्यादा अगर इंसान को जो करना होता, जो लोग कर सकते थे, मुझे ज़िंदगी में अगर एक चीज़ का अफसोस है तो वो सिर्फ इस चीज़ का अफसोस है उन लोगों पर कि बहुत से ऐसे लोग ज़िंदगी में थे जो कर सकते थे जिस टाइम पर वो नहीं कर सके। डेफिनेटली उनकी मजबूरियाँ होंगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। बेहिसी हो सकती है, धर्मी हो सकती है, ज़िद हो सकती है, अना हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन प्यार नहीं हो सकता।
क्योंकि प्यार में इंसान करता है, प्यार में इंसान किसी से उम्मीद रखे ना रखे, प्यार में तो इंसान करता है किसी के लिए। और अगर प्यार के रिश्ते में भी आप कहोगे यार तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली, तुमने क्यों मुझसे उम्मीदें लगा ली, प्यार में भी अगर आप उम्मीदें नहीं लगा रहे तो यार फिर आप तो रहने दो, फिर तो ना बस रहने ही दो। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, अंग्रेजी वाला गाना सुने आप। This is Mira FM 107.4.